ऑल राइट दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हमें परिचय देने का ज़रूरत नहीं है, मुझे आप जानते हैं। और मेरे साथ हैं मेरे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर भाई सूर्या सिन्हा जी, जो कि फॉरएवर के चैंपियन हैं। और मेरे साथ हैं मानिक अग्रवाल, जो कि अपकमिंग चैंपियन है। मेरे भाई, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% राइट। अपकमिंग चैंपियन है। और हमारी खुशी पता है क्या होती है? ऐसे युवाओं को देखकर जिन लोगों ने अपने बलबूते पे फॉरएवर का एम्पायर खड़ा किया है। मानिक, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आज दोस्तों ग्लोबल रैली है और 3 दिन हम रहेंगे, पूरे वर्ल्ड के लोग विजुअली कनेक्टेड होंगे। तो सबसे पहले तो सूर्या भाई स्वागत है, 2 शब्द आप कहिए, फिर मैं बात करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे भाई राजेश अग्रवाल जी हैं और साथ ही साथ फॉरएवर के एक नए चैंपियन मानिक अग्रवाल हमारे साथ खड़े हैं। दोस्तों, यहाँ के जिन्हें बोलते हैं कि फॉरएवर बहुत कठिन है, टफ है, मुश्किल है, यहाँ पर इस मानिक अग्रवाल ने साबित किया है कि फॉरएवर आसान है, आसान है, आसान है। देखिए, 20 साल की उम्र है और इस 20 साल की उम्र में ये भारत के 9वीं पोजीशन में पहुंच चुके हैं। टॉप के 9th में है, टॉप 9th में। सोचिए, कम समय के अंदर उन्होंने कारप्लान 3 भी अचीव कर लिया है। चेयरमैन बोनस लेकर यहाँ पर मौजूद है। इनके पिता इनके साथ मौजूद हैं। इनके पिता कहते हैं कि मैं बिल्कुल अगेंस्ट में था इस बिजनेस के, मगर यही बच्चा है जिसने इंटरेस्ट के साथ कहा नहीं, मैं ये बिजनेस करूंगा और जरूर करूंगा। ये बच्चे ने अपने दम पर किया। इनके पेरेंट्स ने इन्हें घर से निकाल दिया, फिर भी ये हिम्मत नहीं हारे। क्यों? क्योंकि इन्हें फॉरएवर करना था। फॉरएवर की पावर को ये जान चुके थे, पहचान चुके थे। और आज देखिए, आपके सामने खड़े हैं एक चैंपियन बनकर, अचीव कर इस जगह पे ले मेरिडियन होटल में आज हम उपस्थित हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरे भाई राजेश अग्रवाल जी खड़े हैं, एक जाने माने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने माने, क्या एक ट्रेनर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पहचाने जाने वाले। मैं वाकई में इनका फैन हूं और इनका नाम सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी लोग इन्हें सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, अब आप राजेश जी को सुनिए। भाई सूर्या सिन्हा जी, बहुत धन्यवाद आपका, जिन शब्दों को आपने मेरे लिए यूज किया। मैं सीधा आऊंगा मानिक के पास, मैं बाद में आऊंगा। मैं पहले मानिक के पिताजी के पास आऊंगा। इस पूरी स्टोरी में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि अभी जो मुझे पता लगा, जैसे सूर्या जी ने बताया कि जैसे मानिक पूरी तरह फॉरएवर में बिजी होता था और पिताजी को जब समझ में आ गया तो उनकी कैसे देखभाल करते थे। उन्होंने एक स्टोरी बताई। अग्रवाल साहब, थोड़ा वो शेयर करें, आप कैसे मानिक के लिए? मानिक के अंदर एक जुनून था, एक आग थी, और इसका स्लोगन भी यही है। मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा फॉरएवर की इसका क्या स्लोगन है। तो स्टार्टिंग जब ये फॉरएवर के अंदर आया, मैं बिल्कुल अगेंस्ट था, बिल्कुल अगेंस्ट था। पर आज वो पेरेंट्स, मैं वो पेरेंट्स हूँ जो अपनी हार के अंदर खुश हूँ। आज मैं हार गया फिर भी खुश हूँ, क्योंकि जब बच्चे सक्सेस होते हैं तो पेरेंट्स खुश ही होते हैं। मैं अगेंस्ट था बिल्कुल, मैं इसको ये नहीं कहता था फॉरएवर करो, पर आज मैं टोटली हार चुका हूँ। इसने मुझे जुटला दिया, क्या बात। पर मैं फिर भी सैल्यूट करता हूँ उसको। और इसने आज जो बुलंदियों पे पहुंचा है, तो इतने अच्छे इनके पास टीम लीडर्स हैं, सिन्हा सर हैं, राजेश जी हैं, इनकी गाइडलाइन मिलती रहती है। और भी ज्यादा ये आगे जाएगा और सक्सेस होगा। तो मैं सभी के लिए यही कहूंगा, बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सर, थैंक यू। मानिक, अब हम तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि यू आर द हीरो ऑफ द शो। थैंक यू सो अब मच। ये प्रश्न मुझे बहुत खराब लगता है कि टिप्स में बता दो। अब कैसे टिप्स में बताएं? तुमने कितने अप्स एंड डाउन देखे होंगे, क्या क्या तुम बताना चाहोगे? मैं तुम्हारे पर ही छोड़ता हूँ, तुम्हारी जैसे। So first of all, thank you so much sir for so regards. So अपने बारे में बताऊं तो देखो, लाइफ में कुछ करना था बड़ा, बट ये नहीं समझ आ रहा था करना क्या है। ओके, तो एज अ यूथ में जब यंग एज में था, मतलब 40-50 में, तभी सोच रहा था कि बिजनेस करना है। बट फिर पेरेंट्स वर टोटली अगेंस्ट कि जॉब पढ़ो लिख लो, अच्छी नौकरी तो अच्छी छोकरी है ना जिंदगी में आगे। तो मेरा ये था कि कुछ डिफरेंट करते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं अगर मैं भी वही करूंगा तो सबको जो मिल रहा है वही मुझे मिलेगा। तो जब मुझे बिजनेस मिला तो आई वाज श्योर कि मेरा यहाँ पे कुछ बन सकता है, क्योंकि मैंने पहले दिन में ही अपना पूरा फ्यूचर क्लियर कर लिया था। बट पेरेंट्स एकदम अगेंस्ट हो गए, ये नहीं करना, एनडीए करो, ये करो। बट मेरा था कि लगे रहो, कोई बात नहीं, आज कुछ नहीं हो रहा, कभी ना कभी तो होगा। तो 18 में जब स्टार्ट किया तो 1 साल तक यू वॉन्ट बिलीव मेरा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने खुद कुछ गलतियां भी की, क्योंकि सब हर चीज में कुछ होता है। तो टाइम लगा, बट लगा रहा एंड वेरी सून, जैसे ही मतलब बिजनेस में ग्रोथ कहते हैं ना, अच्छा टाइम आता है,
तो जब टाइम आया मैंने चेयरमैन बोनस लेवल 1 क्वालिफाई किया, सीनियर मैनेजर क्वालिफाई किया, 6 लाख मंथली इनकम तक पहुंचा इसी बिजनेस के अंदर। एंड आज बहुत प्राउड फील होता है कि इंडिया के अंदर आज मैं यूथ के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बना हुआ। Yes. एंड अगर मैं एज की बात करूँ, आई एम जस्ट 20 एंड अगर मैं 20 की एज में यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। जस्ट एक चीज कहना चाहूंगा, जितना जो भी मुझे देख रहा है राइट नाउ, अगर आज पेरेंट्स नहीं मान रहे आपके, है ना, या फिर हो सकता है अगर आप को ये नहीं हो रहा कि मैं करूं चाहे ना करूं, बट एक चीज है, अगर आपका फ्यूचर क्लियर है ना, आप ये सोच के चलो आने वाले 1 साल में क्या होगा, आने वाले 2 साल में क्या होगा। अगर आपने ये वो सोच लिया और विक्ट्री पे फोकस किया तो ऑब्स्टेकल्स का पता नहीं चलेगा कब निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच। एक बात बताओ यहाँ पर, अभी आपने इसमें कहा कि आपको करीब साल 1.5 साल तक फेलियर के ऐसा क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी और आपको कह रही थी कि आगे बढ़ा, आपको सफलता मिलेगी? ऐसी क्या चीज थी? सर जब क्या मोटिवेट मैं कर वो ग्लोबल रैली पे आपको देखता था 3 करोड़ पे आउट, तो मेरे को वो चीज क्लियर होती थी कि कभी ना कभी तो आएगा। आज हो सकता है बुरा टाइम है, कभी ना कभी तो होगा। तो फिर हमने कहीं ना कहीं कहते हैं स्मार्ट वर्क भी किया। स्मार्ट वर्क का जमाना आ चुका है, डिजिटल का जमाना आ चुका है। तो मैंने कहा जो मेहनत मैं ऑफलाइन में कर रहा हूँ, अगर मैं वही एफर्ट्स ऑनलाइन में करूँ, तो ऑनलाइन के अंदर ही मैंने ऑनलाइन एफर्ट्स, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों के अंदर हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करके मैंने रात दिन एक करके, इवन आज भी मैं अगर बात करूँ तो मैं मॉर्निंग 4 AM 5 AM तक जागता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी भी बहुत आगे तक जाना है Beautiful. एक्चुअली। क्या? बिकॉज आई एम जस्ट 20, तो अभी तो जस्ट कहते हैं ना चाइल्ड एज है। अभी आपका टारगेट क्या है? अभी सर नेक्स्ट टारगेट यही है कि अगले साल तक मुझे सफायर हिट करना है इसी बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट लेवल रैली पे मैं आपको सफायर मिलूंगा एंड विद लेवल 3। क्या बात है, लेवल 3। लेवल 3। क्या बात है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और इस तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे सूर्या एक भाई। स्लोगन है मालिक का, जो इसका फॉरएवर के लिए जब भी इनका वेबिनार होता है तो ये एक स्लोगन होता है इनका, जो मैं शेयर करता हूँ। आग लगा लो सीने में जब तक 10 करोड़ ना आए महीने में। ये स्लोगन है। और पहले मैं सोचता था कि ये नहीं है, बट वेरी सून ये स्लोगन सच होगा सभी के लिए, फॉरएवर पूरी फैमिली के लिए। थैंक यू, Thank you so much. गुड लक मानिक। सर एक सेकंड फिनिश करने से पहले मैं ये सभी से कहूंगा, आग लगा लो सीने में जब तक 10 करोड़ ना आए महीने में। क्या बात है जी, वेरी गुड, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट। लगा दिया आग सीने में भाई साहब।